कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 7वां मेरी रज़ा साहब। स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी का अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरे रज़ा साहब। ये पाठ लिखा है सुजाता बजाज जी ने। उनका परिचय कराएंगे अभी हम। उनका जन्म हुआ था 1958 में जयपुर राजस्थान में। वो एक प्रसिद्ध चित्रकार है और वो पेरिस में रहती है, मतलब फ्रांस में। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इंडिया के, भारत के तस्वीरें वो बनाते हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी की भी, खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियाँ: सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। तो उन्होंने ये अपने वो चित्रकार है, लेकिन अभी इन्होंने किसके बारे में लिखा है देखो। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे। संस्मरण मतलब उनको जो याद है उनके बारे में। वो ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है और रज़ा साहब भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उनके बारे में उनकी जो यादें हैं वो उन्होंने इस पाठ में लिखी है। यहाँ रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र में प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते। तो ये पाठ में उन्होंने क्या बताया कि रज़ा साहब कैसे थे, कैसे वो सबको सब स्टूडेंट्स उनके जो थे उनको एनकरेज करते थे, कैसे बढ़ावा देते थे उनकी कला को, और उनका जिज्ञासा वृत्ति मतलब हर एक चीज़ जानने की उनकी वृत्ति कैसे थी। सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों को वो सेम एक ही तरीके से देखते थे। तो हम ये लेसन अभी पढ़ेंगे। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रज़ा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मतलब 23 जुलाई को ही, तो एक 23 जुलाई को उनको क्या आया, मैसेज आया कि अभी ये रज़ा साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है, नहीं रहे वो। और जैसे उन्होंने सुना ये सुनीता बजाज जी ने, तो उनके मानस पटल मतलब उनकी जो यादें थी, वो रज़ा साहब की उनकी यादें उनके सामने सब कतार सी लाइन से एक के बाद उनकी यादें आती गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो जब वो लास्ट फरवरी, अभी ये जुलाई में उनका इंतकाल डेथ हो गई, पर उसके पहले वाले फरवरी में ये सुनीता जी दिल्ली गई थी। उनकी प्रदर्शनी थी गणपति, मतलब गणपति भगवान के चित्र की। तो उनको ऐसे था कि रज़ा साहब आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो व्हीलचेयर पे आ सकते हैं ऐसे उनको लगा। लेकिन जब वो उसके पहले रात सोई थी तो उनके सपने में रज़ा साहब आए और क्या बोले कि तुम मुझे मिलने आ जाओ। कि अनहोनी सी हो गई, मतलब उनको सपने में आया, उनका शुभकामना दी और कहा कि एक बार मुझे मिलने आ जाओ। तो जैसे ही इन्होंने सुना, अपनी प्रदर्शनी ख़त्म होते ही वो उनको मिलने वो हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल चले गए। लेकिन वो क्या, तभी उनकी सिर्फ सांसें चल रही थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बात नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं, एकदम लेटे हुए थे और सिर्फ सांसें चल रही थी। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो रज़ा साहब जो थे वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू और ईसाई धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में तो गणपति की मूर्ति होती थी, क्रॉस था, बाइबल था, गीता, कुरान, ये सब थे। उनकी माँ का फ़ोटो था और गांधी जी का भी एक आत्मकथा जो उन्होंने भारत से लाई हुई थी, और मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, ये सब साथ में रखा था। और वो गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार सुबह वो चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो
एच रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो वो अभी सुजाता जी बता रही है हमको कि वो पहली बार रज़ा साहब से कब मिली थी। तो एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी जो मुंबई में है, वीटी गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक जहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो वहाँ पे वो प्रदर्शनी देखने गई थी। तो किसी ने बताया कि कहा कि अरे ये तो रज़ा है, मतलब एच रज़ा है। तो ये सावधान हो गई क्योंकि इन्होंने ये भी पेंटर है अच्छी, तो इन्होंने नाम सुना ही था रज़ा साहब का। तो वो बोली उनसे मिलके बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। तो रज़ा साहब ने इनको इंटरव्यू दिया और पूछा कि आप क्या करते हो, मतलब ऐसे ही सिर्फ इंटरव्यू वगैरह लेते हो क्या। तो सुनीता जी ने कहा नहीं मैं भी पेंटर हूँ। तो बोले चलो चलो फिर आप आपका काम हम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। तो ये जो सुनीता जी वो पुणे रहती थी तभी, तो उन्होंने कहा मेरा सब काम, मेरी जो पेंटिंग्स वगैरह वो तो सब पुणे में है। तो रज़ा साहब बोले चलो चलो हम पुणे चलते हैं। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। तो रज़ा साहब पेरिस में रहते थे। रज़ा साहब इंडिया में नहीं रहते थे, पेरिस में रहते थे। और उन्होंने सुनीता जी को कहा कि आपको उधर आना पड़ेगा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते कहते थे। अब वो जो छोटी छोटी बातें में भी बहुत ध्यान देते थे। अभी उनकी पेंटिंग्स खरीदता था कोई, तो पेंटिंग पैक करके देनी पड़ती है ना। जो बड़े बड़े चित्रकार होते हैं, फेमस होते हैं, उनकी पेंटिंग्स की कीमत भी लाखों में होती है। तो ऐसी ही इनकी पेंटिंग्स की कीमत भी लाखों में थी और पैकिंग भी वैसे ही चाहिए एकदम सावधानी से। तो वो पैकिंग भी खुद करते थे और किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। और किसी ने कहा तो क्या कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते थे और कुछ पत्र या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। तो लिखते समय भी वो एकदम अच्छी राइटिंग में, एकदम मतलब एक सेंटेंस में इतने ही वर्ड्स आने चाहिए, ऐसे एक नाप तोल के सब लिखते थे। और फूल भी उनको बहुत पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे होटल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो 22 अक्टूबर 1988 को जो सुनीता जी थी वो लंदन से पेरिस पहुंची। तो स्टेशन पर रज़ा साहब उनको लेने आए थे। ट्रेन लेट थी फिर भी वो रुके थे और उनको अपने होटल पे छोड़ के ही वो चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो पेरिस में उनको तबीयत ख़राब हो गई। तो रज़ा साहब ने उनकी देखभाल की, उनको दवा ला के दी, उनको खाना ला के दिया। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। तो वो दोनों पेंटिंग्स करते थे और दोनों पेंटिंग एक दूसरे को पहले दिखाते थे, उसमें क्या अच्छा है, कुछ बुराई है क्या। और दोनों ने एक साथ एग्जीबिशंस भी गए। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन। और कभी उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ एग्जीबिशन से को लेकर, क्योंकि वो बहुत स्नेह और अपनापन दिखाते थे रज़ा साहब। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। तो रज़ा साहब जो थे वो हिंदी उर्दू तो बोल ही लेते थे, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ वो फ्रेंच भी बात करते थे, अंग्रेज़ी भी अच्छे से लिखते थे और बात भी करते थे। शेर, गज़ल उनको सब अच्छी चीज़ें बहुत पसंद थी और कोई भी अच्छी चीज़ दिखे तो वो तुरंत अपनी डायरी में उसकी नोट करते थे।
तो जो लेखिका है सुजाता जी, उनकी बेटी जो हेलेना, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी, तो रज़ा साहब उससे हमेशा शुद्ध हिंदी में बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो सुनीता उनको इंडियन खाना मतलब दाल रोटी शाक ये बहुत अच्छा लगता था, तो लेखिका जो थी वो उनके लिए ये सब खाना एक बार हफ्ते में भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो है, तो मुस्करा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। तो वो रज़ा साहब तो उनके जाने के बाद वो कोई अपने उनके दोस्तों के पास गई जो फ्रेंच दोस्त थे, तो उनके घर पे भी उन्हें रज़ा साहब की बहुत सारी तस्वीर मतलब जो चित्रकारी की थी उन्होंने पेंटिंग्स वो दिखाई दी। और हमेशा वो रज़ा साहब से कहती थी, मैं आप मेरे एंजल है, गार्डियन एंजल मतलब मुझे देखभाल करने वाले। एंजल मतलब पता है ना आप लोगों को, एंजल और गार्डियन एंजल मतलब जो गार्ड करता है अपने को। तो वैसे तो फिर 2000 के बाद क्या हुआ, रज़ा साहब शायद बीमार रहने लगे, तो वो कहने लगे फिर कि अब अपनी भूमिकाएं बदल गई, अब तुम मेरी गार्डियन एंजल हो। तो ऐसे ये रज़ा साहब की कहानी है। अभी इसमें से आपको क्या करना है, लेसन रीड करना है 2-3 टाइम्स, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है अंडरलाइन करो और उसको लिखो। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में भेजती हूँ।